तो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारे राइटिंग स्किल का टॉपिक, जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। जी हाँ बच्चों, आज हम आर्टिकल जो होता है और उसका क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक आर्टिकल का फॉर्मेट यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो आज हम इसी को समझेंगे, क्योंकि यदि हमें परीक्षा में आर्टिकल राइटिंग करना पड़ जाए तो हमको पता होना चाहिए कि आर्टिकल राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए और हमें किस तरीके से एक प्रॉपर आर्टिकल को तैयार करना है और उसका ओवरऑल लुक किस प्रकार से होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें फॉर्मेट में जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जब भी हम आर्टिकल को लिखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है हमारा टाइटल। यानी कि हमारा जो आर्टिकल हमें दिया गया है लिखने के लिए, उसका टाइटल क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एग्ज़ाम में हमें टॉपिक ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। यदि हमें टॉपिक प्रोवाइड नहीं किया गया है, तब हमें जो भी कंटेंट उन्होंने क्वेश्चंस के अंतर्गत दिए गए हैं, हम उस आधार पर अपने टाइटल को सजेस्ट करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आपको जो है टाइटल विशेष रूप से दिया ही जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, आपको इसके अंतर्गत अपने टाइटल को लिख लेना है। यानी कि आपका जो पेज होगा और उसकी जिस प्रकार से आप उस आंसर की बिगनिंग करेंगे आर्टिकल राइटिंग की, तो आपको टॉप पर उस टाइटल को लिख लेना है। बच्चों, टाइटल बहुत ही कैचिव होना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए और बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। यानी कि जब हम उसे रीड करें तो वह हमें एक बार में प्रभावित करने वाला होना चाहिए और इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जो हमारे रीडर्स हैं वो उसे जानकर, उसे पढ़कर वह उस पर और इंटरेस्ट को डेवलप करें। इस प्रकार से हमें जो है अपने आर्टिकल का टाइटल देना है। टाइटल जो आपको क्वेश्चन में यदि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज में, यदि हमारा ये पेज है तो हमें सेंटर ऑफ द पेज में टाइटल को लिखना है। बच्चों, टाइटल हमें हमेशा प्रयास करना है कि हमें जो है थोड़ा बोल्ड लिखना है, थोड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से अपने टाइटल को प्रेजेंट करना है अपनी कॉपी के अंतर्गत। उसके बाद जब हमारा टाइटल हो जाएगा, टाइटल हमारा ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एकदम शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। परंतु जो विशेष बात ध्यान देनी है वो हमारा बहुत ही, हमने टाइटल को किस प्रकार से लिखा है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो टाइटल आप हमेशा प्रयास करिए कि हमारा जो उसका फर्स्ट लेटर है वो हम हमेशा कैपिटल से ही लिखें और उसके बाद उसको एक इफ़ेक्टिव लुक भी दें, जिस प्रकार से हमें टाइटल लिखना है, और वो भी सेंटर ऑफ द पेज में। जैसे ही हमारा टाइटल कवर होगा, टाइटल के ठीक नीचे हमें जो है साइड पर कॉर्नर पर लिखना होता है राइटर का नेम। राइटर का नेम भी क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि इन केस क्वेश्चन में राइटर नेम नहीं दिया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम वहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमें वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना नहीं होता है। वैसे बेसिकली क्वेश्चंस में आप पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया होता है कि आप सो एंड सो हैं और आपको आर्टिकल तैयार करना है इस टॉपिक पर। तो जब हम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे तो हमें ये सारी डिटेल्स जो है क्वेश्चन से ही प्राप्त हो जाती हैं। और बच्चों, इसे लिखने का तरीका भी हो इसी प्रकार से हमें लिखना है। सबसे पहले टाइटल के नीचे हमें बाय करके, ये जो हमारी बाई लाइन है, बाई लाइन के अंतर्गत हमें राइटर्स का नेम लिखना होता है। वो हम चाहे साइड पर लिख सकते हैं या एकदम जस्ट बिहाइंड द टाइटल भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसके जस्ट नीचे भी हम लिख सकते हैं। परंतु ये लिखना आर्टिकल में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है और इसके अंतर्गत आपके नंबर भी डिवाइड होते हैं। यदि बच्चे ने ये बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा है तो उस पर उसे नंबर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जब फर्स्ट टाइटल हो गया, टाइटल के बाद हमारा बाय लाइन वाली जो राइटर्स नेम है हमने वो भी सही स्थान पर लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द आर्टिकल। बॉडी ऑफ द आर्टिकल, यदि हम बॉडी ऑफ द आर्टिकल को समझें तो इसके अंतर्गत हमें वो विशेष सारी बातों को रखना होता है जिस टॉपिक पर हम अपने टाइटल, मतलब हम अपने आर्टिकल को लिख रहे हैं। हमारा आर्टिकल किस विषय पर है वो सारी बातों को हम इसी मतलब एरिया के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हमने नाम दिया है बॉडी।
यदि हम इसे समझें तो बॉडी में वैसे यहाँ पे दिया है मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल। मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल कहने का मतलब है जो मुख्य बातें होती हैं वो यहाँ पर हमें पूरी जो है लिखनी होती हैं। और उसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। इंट्रोडक्टिव कहने का मतलब है आपको एक प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप कुछ क्वेश्चंस उठाकर भी लिख सकते हैं या आप कुछ अच्छे कोट्स को यूज़ करके भी लिख सकते हैं। और बच्चों सबसे पहले हमें बॉडी के अंतर्गत जो है हमारा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को तैयार करना है। और इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कुल मिलाकर आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा। और इंट्रोडक्शन हम कैसे तैयार करते हैं? इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए हमारा जो भी टॉपिक है, सपोज यहाँ पर टॉपिक आपको दिया गया है ट्रीज़ या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ या इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, कुछ भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। तो जो भी टॉपिक आपने एज अ आर्टिकल राइटिंग के लिए आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले आप ये सोचिए कि टॉपिक एक्चुअली में है क्या। तो उसके बारे में, यानी कि अगर आप सोचें कि इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कहने का मतलब है कि जो टाइटल आपको दिया गया है आप उस टाइटल को ही समझाइए। सपोज आपको ट्रीज़ से रिलेटेड कोई टाइटल दिया गया है तो ट्रीज़ क्या है आपको उसे बताना है। आपका टाइटल क्या है और टाइटल है ट्रीज़, तो ट्रीज़ का क्या एक इम्पॉर्टेंस है, आप ट्रीज़ से क्या समझते हैं, उस टाइटल के अंतर्गत आप क्या जान पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है इन सब को दिमाग में रख कर आपका जो है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ तैयार किया जाता है। इंट्रोडक्टिव में हम पूरा अपने टाइटल को ही एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा टाइटल क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी ओवरऑल थीम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब हम इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को बना लेते हैं, यानी कि जब हम पूरी तरीके से अपने टाइटल का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो ये है, हम इस आधार पर उसको और जो है विस्तृत करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उस पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने पेड़ों के बारे में निकाली, ट्रीज़ के बारे में निकाली, उसे हमें और जो है डिस्क्रिप्टिव करना है, यानी कि और विस्तृत आपको समझाना पड़ेगा। और उसको समझाने के लिए यानी कि जो टॉपिक्स हैं उसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करिए। अब जब आप उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए आपको प्रयास करना है कि यदि कोई आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड यदि उसकी कोई प्रकार आपको जानकारी है, उसकी कोई वैरायटीज़ आपके दिमाग पे हैं तो आप उसे समझाइए। कोई उससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप उसे भी समझा सकते हैं। कोई उसके फ़ायदे हैं या कुछ नुकसान है, कोई फैक्ट है या कोई डेटा आपके पास है, कोई रिकॉर्ड आपके पास है उस टाइटल से रिलेटेड, तो जिसे आप समझा रहे, जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तब हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनता है। यानी कि हमें जो है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करना होता है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहलाता है। हमें वहाँ पर कोई भी लेबलिंग नहीं करनी है, हमें कोई पॉइंट्स पर नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट थ्रू उस टॉपिक पर अपने नॉलेज को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है राइटिंग के माध्यम से। और हमें जितना भी हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड जानकारी है वो हमें बाकायदा यहाँ पर मेंशन कर देनी होती है। और हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि जो भी जानकारी हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं वो हमारे रिलेटेड टू द टॉपिक होना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी का यूज़ करके, जितने अच्छे कोट्स का यूज़ करके, जितने अच्छे शब्दों का यूज़ करके हम अपने आर्टिकल को तैयार करते हैं उतने ही अच्छे हमें जो है इसमें नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है उसमें हमें अपने टॉपिक को और डिटेल तरीके से, बहुत ही उसकी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर करनी होती है। लास्ट में हमारा जो पैराग्राफ तैयार होता है वो हमारे कंक्लूज़न पर आधारित होता है। कंक्लूज़न कहने का मतलब है वो जो पैराग्राफ होता है वो पूरा आपका निष्कर्ष पर आधारित होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो हम उसका जो है पूरा एक आखिरी में एक उसका पूरा निष्कर्ष बताते हैं, तो ये कंक्लूज़न कहलाता है। और इस कंक्लूज़न के अंतर्गत यही हमारा जो है एंडिंग पैराग्राफ है। यानी कि जिस प्रकार से शुरुआत आप एक इंट्रोडक्शन
वाले पैराग्राफ के साथ करेंगे। उसके बाद उसको और विस्तृत रूप से बताएंगे उसके बारे में, उसके कुछ प्रकार अगर आपको पता है, उसके इश्यूज से रिलेटेड कुछ पता है, उसके कुछ फ़ायदे पता है, नुकसान पता है, तो वो सारी बातों को आप इस सेकंड पैराग्राफ में, यानी कि जो आपका मिडिल पैराग्राफ होगा, आप उसके अंतर्गत रखेंगे। और लास्ट वाला पैराग्राफ होगा हमारा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न पैराग्राफ आपका जो है एंडिंग पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ के अंतर्गत एंडिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जब आप अपने आर्टिकल की एंडिंग करेंगे तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, आपको इसके अंतर्गत अपनी सेल्फ कोई अगर आप ओपिनियन कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या अपने सेल्फ कुछ एक राय दूसरों के समक्ष रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर उन चीज़ों को रखना होता है। या हम किसी चीज़ की अपीलिंग करना चाहते हैं, कोई सजेशन अपना सेल्फ रखना चाहते हैं, आपकी खुद की क्या पर्सनल ओपिनियन है, क्या आपका पर्सनल सजेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक हमारा टाइटल का है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपना कंक्लूज़न वाला पैराग्राफ तैयार करना होता है। बच्चों, हमें कहीं पर भी टॉपिक को नहीं लिखना है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन को डिटेल्स कर रहे हैं, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव लिखा, फिर हम उसे डिटेल्स कर रहे हैं, फिर हमने कंक्लूज़न लिखा, फिर हम उसे कंक्लूज़न के अंतर्गत सारी चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं। ये हमारा गलत तरीका। हमें डायरेक्ट जो है पैराग्राफ के माध्यम से लिखना है, हमें कोई पॉइंट्स उसमें यूज़ नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए ही 3 पैराग्राफ्स में अपने पूरे आर्टिकल को कवर करना है। और हम प्रयास करें कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ हो वो इंट्रोडक्टिव बेसिस हो, सेकंड पैराग्राफ उसी की डिटेल्स यानी कि वो डिस्क्रिप्टिव हो उसी से रिलेटेड, और लास्ट में कंक्लूज़न वाला पैराग्राफ हो। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आपके ये 3 पैराग्राफ बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और यदि टॉपिक आपका कुछ ऐसा कॉमन टॉपिक है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशंस हो गए, ट्रीज़ हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो गया, तो इस तरह के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं इसमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास होती है। परंतु जब हमें कोई ऐसा सरल टॉपिक मिल जाए और उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अगर है, तो हमें तब उसके बाद कलेक्शन के साथ साथ उन इन्फॉर्मेशन में से कुछ बेस्ट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्शन करके ही यहाँ पे लिखना है। यानी कि हमारे शब्दों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए हमारे शब्द, और वो जब कोई रीडर पढ़े तो वो रीडर को मतलब इंटरेस्ट डेवलप करने वाला भी होना चाहिए। इन बातों को विशेष ध्यान रख कर हमें जो है अपने आर्टिकल को तैयार करना होता है। तो बच्चों, ये पूरा तरीका था। आपका जो आर्टिकल आप तैयार करेंगे उसमें हमें किन किन बातों को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, वो किस प्रकार से हमारी कॉपी पर प्रेजेंट होनी चाहिए, और हमारा ओवरऑल कॉपी में किस प्रकार से वो कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ों को लिखना है, और किस प्रकार से हमें जो है अपने आर्टिकल को किन किन बातों का ध्यान रखकर कितने पैराग्राफ्स पर उसे जो है तैयार करना है, ये सब हमने इस फॉर्मेट आर्टिकल ऑफ फॉर्मेट के अंतर्गत जाना है। तो बच्चों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप इस आधार पर इन बातों को ध्यान में रखकर बहुत अच्छे से एक आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं और एग्ज़ाम में नो डाउट बहुत अच्छे नंबर भी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस आर्टिकल के ऊपर एक टॉपिक आपके लिए तैयार करेंगे और आपको पूरी तरीके से लिख कर बताएंगे कि हमें अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। तब तक के लिए बच्चों, आप इस फॉर्मेट को तैयार करिए और फॉर्मेट में किस प्रकार से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आप तैयार करिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।